मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव के सेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव भवन हजारों की ताकत में लोग आयोजन में उपस्थित हुए। मेरा नाम खुश शहीद है। तो सर ये आज आपने जो यहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाई हुई है, तो आपने सबसे कहाँ पर लगाई है? ये जो एग्जीबिशन होती है पूरे इंडिया में होती है हर जगह। वैसे हमारा जो काम है वो चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में हमारी दुकानें हैं, तो वहाँ पे हमारा जो मेजर जो काम है वो चांदनी चौक से होता है। एग्जीबिशन हम इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नई नई कलेक्शन जो दूसरे लोगों के पास है वो देखने को मिलती है, और जो पुराने हमारे जो लोग होते हैं उनसे कनेक्ट करने को मिलता है। ये जो कलेक्शन आप करते हैं इसका बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट को बेनिफिट है या किसको? इससे जो बेनिफिट है गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट रहता है कि जो हमारे इंडिया का नोट है इसके ऊपर गांधी जी की फ़ोटो लगी होती है, तो इसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड कलेक्ट करना पसंद करा जाता है। और जैसे ही जो लोग भी जितना लोग हमारे इंडिया का नोट न्यूमिस्मैटिक्स के लिए कलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड, उतना ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उस चीज़ से फ़ायदा मिलता है कि हमारे इंडिया का नोट उससे प्रमोशन होता है, इंडिया का प्रमोशन होता है। तो इसमें जैसे अलग अलग वैरायटी हैंगी, 1 रुपये का नोट भी है, 50 का भी, 200 का भी है। तो इसमें जो लोग आपके पास लेकर आते हैं नोट वगैरह, तो सेम नंबर होना चाहिए उसके ऊपर या उसकी अदायगी अलग से होना चाहिए? उसका नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पर कई नोट जो होते हैं, जैसे मैं आपको इधर दिखाऊँ, जैसे ये नोट है, जैसे ऐसे नोट है हमारे पास। इन नोटों की जो वैल्यू होती है वो उनकी न्यूमिस्मैटिक्स वैल्यू होती है कि ऐसे नोट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। 1978 में एक बार पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब ये नोट बंद हो गए थे। तो तब ये नोट जब बंद हुए थे तब इनकी छपाई बहुत कम हुआ करती है, तो आज के टाइम पे ये नोट रेयर है। इसका लाइसेंस नहीं होता, ये एक पर्सनल शौक है। जैसे लोग सिक्के कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, तो इसका कोई कलेक्शन का लाइसेंस नहीं होता। लोग अपनी मर्जी से अपने उससे कलेक्ट करते हैं। इसमें लाइसेंस का कोई काम नहीं? लाइसेंस का इसमें कोई काम नहीं है, और कहीं ना कहीं कई लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। यहाँ जैसे आपने यहाँ पर शॉप लगाई, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? इधर जैसे ये जो है इसके लिए पूरी एक मैनेजमेंट होती है। जो भोपाल की न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी है, एंशिएंट न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी, ये उन्होंने लगाई है। तो एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल, भोपाल की जो ऑफिशियल न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी है, उन्होंने ये जब आयोजन पूरा करा है तो वो उनके अंडर में आता है। ये जो गड्डी अभी आपकी भोपाल में अभी यार सारे नोट बंद हो गए। छपना 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के आपके पास अवेलेबल है, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं या बेचते हैं? इसको क्या रेट रहता है इनका? इसके अंदर 1 रुपये का जो नोट होता है वो पहले तो 1994 तक चलता था। 1994 के बाद गवर्नमेंट ने वो नोट छापना बंद कर दिया था, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट है उसको छापने की कीमत उस नोट से ज़्यादा आने लगी है। 1 रुपये का नोट वैसे तो 1 रुपये का है, बट गवर्नमेंट को छापने में उसके 1 रुपये से ज़्यादा लग जाता है। तो फिर उन्होंने 2015 में फिर से सिर्फ कॉमेमोरेटिव पर्पज़ के, सिर्फ न्यूमिस्मैटिक्स पर्पज़ के लिए सिर्फ एक हमारे पास 1 रुपये का नोट होना चाहिए। जो अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको बड़ा शौक था नोट्स एंड उसका, तो उन्होंने 1 रुपये का नोट फिर से निकाला। बट आज भी अगर उसके नोट बनाने की जो कीमत आती है वो 1 रुपये से ऊपर आती है गवर्नमेंट को, जो 2020 में वैसे बंद हो चुका है। बट अगर गवर्नमेंट कभी भी नोट बनाती भी है या आज तक बनाया है, जैसे 1 रुपये की नोट की जो गड्डी है वो आप 1200 रुपये में ले रहे हो, वो 1200 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं। कैसे? कि जैसे अगर आप लेकर आते हो या किसी के पास भी वो गड्डी है तो हम 1200 रुपये में वो गड्डी ले लेते हैं। अभी आपने बोला था कि हम 1300 रुपये में बेच रहे हैं। 1 100 रुपये का नोट, कहीं ना कहीं 1 रुपये का नोट प्रॉफिट रहता है। या हम जैसे यहाँ पर आए हैं, अब आज हम दुकान पे भी बैठे हैं, आज हम स्टॉल को भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा 10%, 5% प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तभी हम लोग डील कर पाते हैं। तो मेरा कमीशन रहता है? कमीशन भी कह सकते हो आप, या फिर एक तरीके से प्रॉफिट है। पूरा क्या शुभ नाम है आपका पूरा? मेरा नाम कुश सिंगला है। कहाँ से है? हम दिल्ली से हैं, चांदनी चौक।